नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का गणित का मिशन गणित के तहत दिनांक 7 अगस्त 2023 का कार्यपत्रक लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा टॉपिक है आज का चैप्टर नंबर 3 का संगतता और असंगतता पर आधारित प्रश्न। आपको पता है जो कि संगतता और असंगतता के बारे में आपने जानकारी हासिल किया था पहले। संगतता ये होगा जिसमें हल निकलता है। हल कब निकलता है? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, तब इसका हल निकलता है, यानी एक ही हल होता है, एक ही हल। और दूसरा होता है a1/a2 और इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2 हो जाए तो अनेक हल। या तो किसी भी कंडीशन में जब हल निकलेगा तो वो ये दोनों कंडीशन में हल निकल रहा है तो ये संगत हो गया। और तीसरा केस है जब a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, तो इसमें कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं। तो जब हल नहीं निकलेगा तो ये असंगत हो जाएगा। तो इसी पे आधारित प्रश्न है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में आता है और ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल इससे पूछे जाते हैं। आइए देखें। अब कह रहा है के किस मान के लिए दिए गए युग्म का अद्वितीय हल है। तो देखिए, आपके पास समीकरण दिया हुआ है 5x + 3y = 22। दूसरा है kx + y = 6। अद्वितीय हल तो क्या होता है? a1/a2 और बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो a1/a2 की वैल्यू यहाँ पे देखिए, x को छोड़ करके सीधे x बाई 5/k, 5/k इज इक्वल टू नहीं होने चाहिए 3/, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 1 हो गया, 3/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ये 5 इज नॉट इक्वल टू 3k, और फिर इसको सजाते हैं तो k यहाँ पे रह जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 5/3। तो ये इसका आंसर हो गया, k इज नॉट इक्वल टू 5/3। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है ज्ञात कीजिए कि दिए गए समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो समीकरण आपके पास दिया हुआ है x - 3y = 12 और 3x - 9y = 6। तो यहाँ a1 a2 करके निकालते हैं। पहले देखिए, तो a1/a2 जहाँ नहीं है वहाँ पे आप 1 डाल सकते हैं। a1/a2 बराबर में 1/3 हो गया। b1/b2 अपॉन में ये -3 अपॉन में -9, जिसको काटने के बाद 1/3 हो गया। माइनस माइनस कट जाता है और 1/3 हो गया। अब c1/c2 देखते हैं। c1/c2 तो ये उधर से ही, तो यह हो जाएगा 12/6। ये कट करके 2/1 हो जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं, जो a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके कोई हल नहीं होंगे, यानी असंगत। इसके कोई हल नहीं होंगे, दिए गए युग्म का कोई हल नहीं है, अतः दिया गया युग्म असंगत होगा। नेक्स्ट है, आपको ये कह रहा है यदि x बराबर -1 और y बराबर 5 दिए गए ये युग्म का एक हल है तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब हल है तो पहले x का मान और y का मान दूसरे समीकरण में रख करके देखते हैं।
एक्स बराबर में दिया हुआ है -1 और वाई बराबर में दिया हुआ है 5। तो जिसमें p का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी ये समीकरण, तो ये हो जाएगा 6x और -py है इजकल टू -16। तो LHS में चलते हैं, LHS में वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा 6 और x के बदले -1 है और फिर माइनस p के बाद y है इंटू 5 इजकल टू -16। तो ये तो हो गया -6 और -5p कर दीजिए, या p5 भी कर सकते हैं, 5p इजकल टू -16। अब ये -5p को उधर या यहीं पे रहने दीजिए -5p, और ये उधर जा कर के -16 है और ये प्लस हो जाएगा, साइड चेंज हो गया तो +6। तो यहाँ पे हो जाएगा -10। अब -5p बराबर में -10, तो p बराबर में -10/-5, जिसको सॉल्व करने के बाद 2 आ गया, तो p का वैल्यू 2 आ गया। अब देखते हैं जो समीकरण क्या हो गया, p के बदले 2 आ गया। अब हमारे पास जो समीकरण बना पहला है 3x - y + 8, ये वाला समीकरण, और फिर दूसरा y के बाद p के बदले 2 रखने पर इजकल टू 0 है, और दूसरा है 6x - py इजकल टू -16। तो पहले इसको भी इसी फॉर्म में रख लें, ये क्योंकि बराबर के इस साइड है ये, तो इसको भी कर लेते। तो 6x और p के बदले हमारे पास 2 आया था, -2y और +16 इजकल टू 0। तो हमारे पास दो समीकरण, एक ये समीकरण और एक ये समीकरण हो गए। तो ये देखिए A1 फार्मूले से A1/A2 इजकल टू 3/6, B1/B2 बराबर में यहाँ पे y है, तो यहाँ माइनस है, तो -1 अपॉन में -2, ये भी कट करके 1/2 हो जाएगा और ये भी कट करके 1/2 हो जाएगा, और C1/C2 बराबर में 8/16, तो ये भी कट करके 1/2 हो गया। यानी क्या देख रहे हैं हम, A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू C1/C2। यानी इसके बहुत सारे हल होंगे, अनेक हल, और जिसमें हल होता है उसे हम कहते हैं संगत युग्म। तो ये आपसे कह रहा है जो कि p का मान क्या होगा, यह भी ज्ञात कीजिए कि यह समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। तो दिए गए समीकरण के अनेक हल होंगे। अब आइए सवाल दिया हुआ है आपको करने के लिए, तो सवाल करते हैं। सवाल दिया है, जांच कीजिए कि यदि ये समीकरण और ये समीकरण द्वारा दर्शाई गई रेखा समांतर है। तो पहले समांतर के लिए देखिए A1/A2 तो 3/6 हो गया, और B1/B2 इज इक्वल टू क्या हो गया, -1/-2, और C1/C2 के लिए चाहिए, C1/C2 के लिए -5/-p। अब ये तो अलग है, p की वैल्यू निकालने के लिए नहीं कह रहा है, तो ये बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये होगा। ये तो कट करके 1/2 हो गया, ये भी कट करके 1/2 हो गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, A1/A2 इज इक्वल टू 1/2, B1/B2 इज इक्वल टू 1/2, और C1/C2 इज इक्वल टू 5/p। हमें वैल्यू निकालना नहीं है p का। तो इससे क्या मिल रहा है, इससे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2
और इज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी क्या हो गया, ये पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है और इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं। और साथ में इसके जो संगत और असंगत के लिए हम कह सकते हैं असंगत है। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।